रतन टाटा की कहानी बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म की तरह शुरू होती है। 1947 में बॉम्बे में उनका जन्म हुआ, मशहूर टाटा परिवार में। जब वो छोटे थे, उनके माता पिता अलग हो गए और वो अपनी दादी माँ के साथ रहने लगे। उनकी दादी माँ ने उन्हें कड़ी मेहनत और दूसरों की मदद करना सिखाया। उन्होंने अच्छी स्कूलों में पढ़ाई की, पहले इंडिया में, फिर अमेरिका में। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की। एक जवान आदमी के रूप में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इस अनुभव ने उन्हें कड़ी मेहनत और सम्मान का महत्व सिखाया। ये सारे अनुभव उन्हें एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे थे। उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था। रतन टाटा 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने छोटी शुरुआत की, बिल्कुल नीचे से सब कुछ सीखते हुए। 1981 में वो टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। उनका एक विजन था कि टाटा एक ग्लोबल कंपनी बने। उनके सबसे बड़े फैसलों में से एक था 2008 में जगुआर लैंड रोवर को खरीदना। लोगों को शक था, लेकिन उन्होंने उसमें संभावना देखी और ब्रांड को सफल बनाया। उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो भी लॉन्च की। उनका सपना था कि हर भारतीय कार खरीद सके। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) एक ग्लोबल कंपनी बन गई। इन सफलताओं ने उन्हें एक असाधारण विजन वाले बिजनेस लीडर के रूप में स्थापित किया। उनका सफर इनोवेशन और रिस्क लेने से भरा रहा। किसी भी कंपनी को चलाना हमेशा आसान नहीं होता है। रतन टाटा ने भी कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने साहस के साथ उनसे पार पाया। उनका मानना था अपनी टीम को ताकत देना और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना जरूरी है। साथ ही उनका मानना था कि समाज को वापस देना भी जरूरी है। उन्होंने कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए किया। उन्हें आलोचना और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हर बार और मजबूत बनकर उभरे। उनका नेतृत्व सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं था, बल्कि यह उद्देश्य के बारे में था। जो सही है वो करना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो। यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। रतन टाटा की विरासत सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, यह करुणा के बारे में भी है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की स्थापना की, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करता है। ये ट्रस्ट लाखों भारतीयों के जीवन में एक वास्तविक बदलाव ला रहे हैं। ये अच्छी शिक्षा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। उनके परोपकारी कार्यों ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। वो दिखाते हैं कि सफलता सिर्फ धन के बारे में नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। वो युवा उद्यमियों के लिए एक आदर्श हैं, यह साबित करते हुए कि व्यवसाय अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकते हैं। उनका जीवन कड़ी मेहनत, ईमानदारी और करुणा का प्रमाण है। वो सच्चे नेतृत्व का एक शानदार उदाहरण है। रतन टाटा एक ग्लोबल आइकॉन है, जिनकी उनके बिजनेस कौशल और परोपकार के लिए प्रशंसा की जाती है। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय कंपनियां भी ग्लोबली प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उनकी जीवन गाथा युवाओं को कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। वो नैतिकता और ईमानदारी के महत्व को सिखाते हैं। उन्होंने विश्व पटल पर भारत की छवि को ऊंचा करने में मदद की है। उनकी विरासत उन मूल्यों के बारे में है जिनका वो प्रतीक है: ईमानदारी, करुणा और उत्कृष्टता। वो भारत के सच्चे एम्बेसडर हैं। रतन टाटा की कहानी भारत की भावना और सपनों की शक्ति के बारे में है। यह समाज को वापस देने और बदलाव लाने के बारे में है। उन्होंने भारतीय उद्योग और समाज सेवा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत विश्व स्तरीय नेता पैदा कर सकता है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि सच्ची सफलता उस सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है जो दुनिया पर हम डालते हैं। उस नाप से
रतन टाटा हमारे समय के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक है।